नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव होने से पहले जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होने वाला है उसमें बड़ा ही उलटफेर देखने को मिलेगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन सी पार्टी को लग सकता है झटका, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं 543 सीटों का सर्वे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो इन 80 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 55 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात करें तो यह है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं और इन 48 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 28 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं और इन 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाने की संभावना है। और बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 40 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। वही अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं और इन 39 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 15 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल सकती हैं। और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 29 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। और अगर बात करें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की तो इन 28 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 8 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपके सामने 306 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 306 सीटों में से एनडीए को 145 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 161 सीटें जा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो यह है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं और इन 26 सीटों में से एनडीए को मिल सकते हैं 21 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं और 18 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात करें उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की तो इन 21 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें और 15 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 20 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात करें तो यह है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं और इन 17 सीटों में से 2 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। और असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात करें तो यह है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं और इन 14 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात करें तो यह है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। और अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 7
5 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। और जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। और उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो इन 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात की जाए तो इन 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगले राज्य की बात करें तो यह है मणिपुर। यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीट है और इन दोनों सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात की जाए तो ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और गोवा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और त्रिपुरा की 2 सीटों की बात की जाए तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और वही गोवा की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट भी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और वही सिक्किम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर इन 543 सीटों में से एनडीए को 224 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 274 सीटें जा सकती हैं और 45 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और यहाँ पर 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें होंगी वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।